काले हिरण के शिकार के मामले की वजह से सलमान खान से दुश्मनी रखने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके सहयोगी गोल्डी बरार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सलमान खान को लेकर कोई धमकी नहीं दी है, बल्कि इस बार ये मामला जुड़ा है वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से। जी हाँ, गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने हरियाणा के भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड का बदला लेने और बॉलीवुड के नंगे नाच को खत्म करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज को निशाना बनाने वालों को भी बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर इस समय विदेश में हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा से वो अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इन दोनों ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी इस फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है। जय जय श्री हरिवंश, जय श्री राम, सभी भाइयों को राम राम। मैं रोहित गोदारा गोल्डी बरार विनम्र श्रद्धांजलि बहन मनीषा को। भाइयों, आप सब जानते हैं बहन मनीषा के साथ जो नरसंहार हुआ, आप सब उससे वाकिफ हैं। बहन मनीषा के परिवार के साथ जो समय बीत रहा है वो किसी और के साथ नहीं। इतने दिन बीत गए, सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, और भाइयों, ये अभी सोशल मीडिया पर दिख रहा है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी इतने साल संघर्षों पर विराम बंद नहीं किया। समाज के ये चंद लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारी खुली चुनौती है। अगर हमारी बहन जो आज स्वर्ग में है और हमारे पूज्य संतों को समय रहते न्याय नहीं मिला, तो हम वो समय लाएंगे जिसकी सरकार, प्रशासन और राजनेता कल्पना भी नहीं कर सकते। दोनों ने बॉलीवुड को भी धमकाते हुए लिखा है कि ये नंगा नाच बॉलीवुड में चल रहा है, कोई इसे देख ही नहीं रहा। अगर कदम उठाने ही हैं तो बॉलीवुड के इस नंगे नाच को रोकने के लिए कदम उठाओ। अब हम बॉलीवुड के इस नंगे नाच का अंत करेंगे और हमारी बहन बेटियों का कत्लेआम करने वाले दुष्ट लोगों का अंत करेंगे और हमारे संतों को निशाना बनाने वालों का अंत करेंगे। और ये हमारी सभी बॉलीवुड गायकों और कलाकारों के लिए चेतावनी है। अगर कोई किसी भी समाज की मर्यादा भूलकर कुछ पैसों के लिए या नशे की हालत में कोई गलत काम करता है तो तैयार रहो। दोस्तों, ये धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि मनीषा हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा, बल्कि ये लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। दोनों गैंग हरियाणा में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो ये मामला कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का आपराधिक इतिहास भी कोई छिपा नहीं है। रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है और 2010 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उस पर हत्या, रंगदारी और गोलीबारी के 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या में भी आरोपी है। वहीं गोल्डी बरार, जो पंजाब के मुक्तेसर का रहने वाला है, कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है, उसने भी कई हाई प्रोफाइल हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। आपको बताते हैं कि जिस मनीषा को ये लोग न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वो मामला आखिर है क्या। दरअसल 19 साल की मनीषा, जो एक प्ले स्कूल में टीचर थी, 11 अगस्त 2025 को भिवानी के ढाणी लक्ष्मण से नर्सिंग कॉलेज गई, लेकिन घर नहीं लौटी। 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव में नहर के पास मिला। पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत कीटनाशक के सेवन से हुई। पुलिस को सुसाइड नोट मिला, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। गला काटने और तेजाब डालने का दावा किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किए, हाईवे जाम किया। सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपा। 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया और भिवानी एसपी का तबादला किया। जांच जारी है, लेकिन ये आत्महत्या है या हत्या अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब बात करते हैं प्रेमानंद महाराज की। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने अपने एक सत्संग में आजकल के युवाओं के चरित्र के बारे में अपनी चिंता जताई थी,
जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल 100 में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही पवित्र रह पाते हैं। जिसके बाद बॉलीवुड में नाचने वाली कुछ महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज के इस बयान पर सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसी बात पर गोल्डी बरार गैंग ने धमकी दी है कि प्रेमानंद महाराज पर आरोप लगाने और धमकी देने वालों को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।